Welcome students in this video on MCQs based on DC generator part 2। स्टूडेंट्स आपका स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में जिसमें हम DC जनरेटर के बेस्ड कुछ बेसिक MCQs को डिस्कस करेंगे। दिस इज माय पार्ट 2 फॉर DC जनरेटर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक MCQs ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC generator and losses occur in DC generator। So let's begin। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम और आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस दिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन DC generator the external characteristic is plotted without using further plots how can we obtain internal characteristic। एक DC जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको दी गई है तो ज़्यादा प्लॉटिंग किए बिना हम उसमें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे ले सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो ऑप्शंस हैं बाय एडिंग द IA/RA ड्रॉप टू द प्लॉट, बाय एडिंग आर्मेचर रिएक्शन, बाय रिड्यूसिंग IA/RA ड्रॉप एंड ऑल ऑफ द मेंशन्ड। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमने IA/RA ड्रॉप को काउंट नहीं किया है। अगर हम वो IA/RA ड्रॉप उसमें ऐड कर देंगे तो आपको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी DC जनरेटर की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बाय एडिंग IA/RA ड्रॉप टू द प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड जनरेटर्स फ्रॉम द बिलो ग्राफ। यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड जनरेटर की बताई गई है ग्राफ में, और हमें करेक्ट ऑर्डर हमको यहाँ पे 4 ग्राफ दिखेंगे 1 2 3 4 करके। तो वो कौन से ऑर्डर में है, यानी जो फर्स्ट आपको ग्राफ दिखेगा वो किस टाइप के DC जनरेटर का है, सेकंड जो है वो किस टाइप के DC जनरेटर का है, ऐसे थर्ड एंड फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको जो ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमको करंट दिया है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। तो लोड करंट के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में चेंज होता है उसका हमें यहाँ पे ग्राफ बताया गया है। तो फर्स्ट ग्राफ देखिए, लोड के इंक्रीज होने के साथ हमको आउटपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कुछ टाइम के लिए। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ओवर कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सेकेंड जो है उसमें थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक उसका जो आउटपुट वोल्टेज है उससे थोड़ा ही ऊपर हमें वोल्टेज मिलता है, तो वो है हमारा लेवल कंपाउंड DC जनरेटर। और थर्ड जो ग्राफ है उसमें स्लाइट डिक्रीज आपको देखने को मिलता है लोड करंट के साथ आउटपुट वोल्टेज में, तो वो हो गया आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर। और लास्ट जो है जिसमें लोड के इंक्रीज होने के साथ हमें ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिलता है आउटपुट वोल्टेज में, तो वो हो गया आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। सो द करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है, बाकी जो है वो सही नहीं है। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज गिवन इन ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फॉर द DC सीरीज जनरेटर इज। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ जो है वो हमें DC सीरीज जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 4 ग्राफ हैं आपके सामने, हमें पता है कि DC सीरीज जनरेटर में आपकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही लोड करंट इंक्रीज होगा सीरीज फील्ड करंट भी इंक्रीज होगा, तो उसके साथ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आपका इंक्रीज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इन विच एज लोड करंट इंक्रीजेज आउटपुट वोल्टेज इज गोइंग टू इंक्रीज रैपिडली। Next, for a 220 volt level compound generator, the terminal voltage at the half load is। यहाँ पे क्वेश्चन है 220 वोल्ट लेवल कंपाउंड जनरेटर में हाफ लोड पे टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। ऑप्शन है मोर देन 200 वोल्ट, ऑप्शन बी सेम एज नो लोड वोल्टेज, मोर देन नो लोड वोल्टेज और लेसर देन नो लोड वोल्टेज। हमें पता है कि ये लेवल कंपाउंड जनरेटर है जिसमें हाफ लोड पे जो वोल्टेज होगा उसमें कोई स्लाइट भी ड्रॉप हमको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आंसर होगा आपका
ऑप्शन बी सेम एज नो लोड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर द नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डीसी जनरेटर। हमें नीचे दिए गए वाक्य में से सबसे ज्यादा इनअप्रोप्रिएट जो वाक्य है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर के लिए, वो हमें चूज करना है। तो मेंशन वन थिंग, यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं बट इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन, इनअप्रोप्रिएट वाक्य हमें सिलेक्ट करना है, यानी कि गलत वाक्य क्या है। ये यहाँ पे जो 4 वाक्य हैं वो हमें नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में बताता है। जैसे फर्स्ट है, इट इज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मशीन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं या ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, जिसमें हम लोड दिए बिना, यानी कि आउटपुट में हमने कुछ लोड कनेक्ट नहीं किया है और हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं डीसी जनरेटर में। तो जिस हिसाब से हमें वोल्टेज जनरेट होता हुआ दिखता है, वो जो ग्राफ होता है वो होता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वाक्य जो है वो तो सही है। नेक्स्ट है, इट इज़ मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मशीन। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है, इट इज़ कंडक्टेड ऑन अनलोडेड मशीन। तो ये भी वाक्य सही है। नेक्स्ट है, नन ऑफ द मेंशन। सो वही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि ऊपर के तीनों वाक्य सही है और हमें इनअप्रोप्रिएट वाक्य चूज करना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस रिफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं फिर, यानी कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है डीसी जनरेटर का, वो किस चीज़ का रेजिस्टेंस है इनमें से, वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं, वहाँ से ही हम एक थोड़ा सा ग्राफ में हम एडिशनल एक चीज़ ड्रॉ करते हैं। एक हम एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ओरिजिन में से। वो जो कर्व है उसको टच करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमें वैल्यू देता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस की। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है, उस वो कर्व के लिए हम एक ટેન્જન્ટ, જેને ગુજરાતીમાં સ્પર્શક કહેવાય, એ સ્પર્શક ડ્રો કરવામાં આવે છે અને એ સ્પર્શકની જે લાઈન છે એનું જે ઢાળ એટલે કે સ્લોપ મળે છે એ આપણને વોલ્ટેજ, આઉટપુટ વોલ્ટેજ અપોન ફિલ્ડ કરંટ એટલે કે વોલ્ટેજ અપોન કરંટ એટલે કે એક રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ આપે છે, જેને આપણે ક્રિટિકલ રેઝિસ્ટન્સ કહીએ છીએ। So in this way you can have the value of critical resistance. So obviously ये जो resistance होगा वो किस चीज़ का होगा, तो ये होगा field windings का। So the correct option is field winding. In over compounded generator full load terminal voltage is, एक over compounded generator में full load terminal voltage कितना होता है। तो हमें नाम पर से पता चलता है कि ओवर कंपाउंडेड अगर जनरेटर है तो उसमें वोल्टेज जो होगा वो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से भी ज़्यादा होगा, इसीलिए हम उसको ओवर कंपाउंडेड जनरेटर बोलते हैं। सो तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है ऑप्शन बी, मोर देन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है आर्मेचर रिएक्शन का, वो क्या करता है। ऑप्शन है, इंक्रीजेस आर्मेचर स्पीड, रिड्यूसेस जनरेटर ईएमएफ, रिड्यूसेस इंटरपोल्स फ्लक्स डेंसिटी एंड नन ऑफ दिस। हमें पता है कि जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो जनरेटेड ईएमएफ को रिड्यूस करता है, इसीलिए उसका नाम है डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिड्यूसेस जनरेटर ईएमएफ। नेक्स्ट, द मेन ड्रॉबैक ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर इज। डीसी शंट जनरेटर का मेन ड्रॉबैक क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स कंसिडरेबली विथ लोड। नेक्स्ट, शंट फील्ड सर्किट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, जनरेटेड वोल्टेज इज स्मॉल एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, क्योंकि हम डीसी शंट जनरेटर में देखते हैं कि जैसे ही लोड इंक्रीज होता है तो आपका जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, उसमें हमें स्लाइट डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, स्लाइट वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है,
So the correct option is option A, terminal voltage drops considerably with load. Next है, the terminal voltage of a dash generator varies widely with change in load current. कौन से जनरेटर में हमें टर्मिनल वोल्टेज में एक कंसिडरेबल चेंज देखने को मिलता है जब हम लोड करंट चेंज करते हैं? यानी कि हमें यहाँ से एक जनरेटर सेलेक्ट करना है जिसमें लोड करंट इंक्रीज करने से टर्मिनल वोल्टेज में काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हो। तो ऑप्शंस जो हैं उसमें है सीरीज जनरेटर या शंट जनरेटर या लेवल कंपाउंडेड या नन ऑफ द अबव। हमें पता है सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी हुई रहेगी, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में पूरा लोड करंट इंक्रीज होगा, तो इसीलिए उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा जैसे ही हम लोड इंक्रीज करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सीरीज जनरेटर। नेक्स्ट, स्ट्रे लॉसेस कंसिस्ट ऑफ। स्ट्रे लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस का समावेश होता है? ऑप्शन से मैग्नेटिक एंड कॉपर लॉसेस, मैकेनिकल एंड कॉपर लॉसेस, नन ऑफ द अबव एंड मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस। ये स्टूडेंट्स याद रखिए, स्ट्रे लॉसेस क्या होता है? तो मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस का जो सम होता है उसको हम स्ट्रे लॉसेस कहते हैं, जिसमें मैग्नेटिक लॉसेस में आपका आयरन लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस का समावेश होता है और मैकेनिकल लॉसेस में जो है वो फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस का समावेश होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेस के सम को हम स्ट्रे लॉसेस कहेंगे। नेक्स्ट, इन अ डीसी शंट जनरेटर द कांस्टेंट लॉसेस आर इक्वल टू। डीसी शंट जनरेटर में कांस्टेंट लॉसेस कौन से होते हैं? तो हमें पता है कि शंट फील्ड वाइंडिंग जो है उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, तो वहाँ पे जो कॉपर लॉस होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो शंट जनरेटर के केस में जो शंट कॉपर लॉसेस हैं और बाकी स्ट्रे लॉसेस, जिसमें ऊपर हमने देखा कि मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेस का समावेश होता है, वो सब होगा जो है एक कांस्टेंट लॉसेस के तौर पे हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रे लॉसेस एंड शंट कॉपर लॉसेस। नेक्स्ट, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू। हमें बताया गया है कि डीसी जनरेटर में ओवरऑल एफिशिएंसी मैक्सिमम जो है वो कब होगी, यानी कि वेरिएबल लॉस के किस वेरिएबल लॉसेस जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, तब जाके आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी डीसी जनरेटर की मैक्सिमम होगी। ऑप्शन है स्ट्रे लॉस, कांस्टेंट लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। तो हमें पता है कि हमने पूरा डेरिवेशन किया हुआ है कि वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस जब इक्वल होते हैं तब आपको ओवरऑल एफिशिएंसी डीसी जनरेटर की मैक्सिमम मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एडी करंट पावर लॉस इन अ डीसी जनरेटर इज। सो डीसी जनरेटर में एडी करंट पावर लॉस क्या होता है या उसका रिलेशनशिप कैसा रहता है? तो चार ऑप्शन हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन एंड नन ऑफ द अबव। सो एज वी ऑल नो एडी करंट लॉसेस जो हैं वो थिकनेस के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहता है, इसीलिए हम लेमिनेटेड शीट्स को हो सके उतना थिन करने की ट्राई करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट एडी करंट लॉस इन अ डीसी मशीन अकर्स इन डैश, यानी कि डीसी मशीन में सबसे ज़्यादा एडी करंट लॉस किस पार्ट में होगा? ऑप्शन हैं योक, आर्मेचर, फील्ड पोल्स और कम्यूटेटिंग पोल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आर्मेचर है उसमें सबसे ज़्यादा एडी करंट लॉस होता है, क्योंकि आर्मेचर आपका रोटेट होगा। आर्मेचर वाइंडिंग हम रोटर पे रखते हैं, जो रोटर रोटेट होगा तब आपको मैक्सिमम फील्ड जो है वो कट होता हुआ दिखेगा, जिससे एडी करंट प्रोड्यूस होता है आर्मेचर कोर में और ऐसे हमें एडी करंट लॉस मिलते हैं। सो द मैक्सिमम एडी करंट लॉस अकर इन आर्मेचर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ ज्वाइन मी in part 3. Thank you.